अम्बुज चंद्रा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। ज्योतिष की इस रहस्यमयी दुनिया में जन्म कुंडली सर्वोपरि है। आज हम अपनी इस चर्चा में जन्म कुंडली का प्रारूप देखेंगे और उसके विभिन्न भावों की विस्तृत चर्चा करेंगे कि इन जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं और हर एक भाव का क्या महत्व है और हर एक भाव किन किन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हुए हम जन्म कुंडली अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। ये जन्म कुंडली का एक प्रारूप है। ये लग्न कुंडली भी हो सकती है, ये नवमांश कुंडली भी हो सकती है और ये चंद्र कुंडली भी हो सकती है। और इनमें जो 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं, ये वास्तव में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अंक कुछ और भी हो सकती हैं आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन आज मैंने इसमें ये 1, 2, 3, 4 जो करा है, मैंने इन भावों की संख्या को दर्शाने के लिए किया। जैसे 1 का मतलब ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दशम भाव, एकादश भाव और ये अंतिम द्वादश भाव। यानी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव हुआ करते हैं। अब हम एक एक कर जानेंगे कि इन भावों का क्या महत्व है और ये भाव किन किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं। आइए, ये है हमारा प्रथम भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्न मतलब होता है हमारा शरीर। लग्न अगर अच्छा है तो समझ लीजिए कि ये कुंडली का आधार, इस कुंडली का आधार बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न जैसे एक मकान की नींव होती है, उसी तरह से किसी भी जन्म कुंडली की नींव लग्न होता है। ये हमारा द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब का यानी परिवार का भाव होता है और साथ ही हमारी वाणी का भी विचार इसी भाव से होता है। ये हमारा तृतीय भाव है, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं। इस भाव से हमारे पराक्रम यानी साहस, मेहनत और हम कितनी जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, इन सारी चीजों का विचार इस भाव से किया जाता है। ये है हमारा चतुर्थ भाव। ये भाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी माता का विचार होता है, भूमि, भवन और वाहन का विचार होता है और इसे हम सुख भाव भी कहते हैं, क्योंकि हमारी खुशियों का भी विचार इसी भाव से होता है। ये हमारा पंचम भाव है। ये पंचम भाव दरअसल में आपके ज्ञान का भाव है, हमारे संतान का भाव है, हमारे प्रेम प्रसंगों का भाव है। प्रेम प्रसंगों को प्रदर्शित करने वाला भाव होता है ये, और मुख्यतः यह ज्ञान और संतान को प्रदर्शित करता है। छठा भाव, और ये जानकारी मैं दे दूं कि ये छठा भाव ये आपकी प्रतियोगिता, रोग, रिपु मीन्स दुश्मन और ऋण, प्रतियोगिता, इन सारी चीजों को प्रदर्शित करता है। जिससे इस भाव से हमें ये विचार करने को मिलता है कि इस कुंडली में जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक के रोग की स्थिति क्या होगी, उसके दुश्मनों की स्थिति क्या होगी और उसके ऋण का विचार किया जाता है। ये है सप्तम भाव। ये भाव हमारे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, हमारे व्यापार में साझेदारी को दर्शाता है और हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा हो, मेरा दंपति कैसा होगा, इस भाव से उसका विचार करते हैं। साथ ही ये व्यापार में और खासकर साझेदारी के व्यापार में इस भाव की बहुत भूमिका होती है। ये है हमारा अष्टम भाव। ये भाव दरअसल हमारे आयु को दर्शाता है, इससे हमारे आयु का विचार होता है। आकस्मिक घटनाएं जैसे आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक हानि या
आकस्मिक किसी भी तरह की घटना जो एकाएक आपके जीवन में घटित होती है, उन चीजों को ये भाव दर्शाता है। आते हैं ये भाव, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये एक भाग्य भाव है। नवम भाव भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। इससे हमारे भाग्य का विचार होता है। इससे हमारे कुछ सारे कुंडलियों में इससे पिता का भी विचार होता है। हालांकि पिता का विचार दशम भाव से भी करते हैं, लेकिन नवम भाव से भी आपके पिता का विचार किया जाता है। और ये भाव दशम भाव है, जिसे कर्म भाव कहते हैं। आपके कार्य क्षेत्र का विचार इसी भाव से होता है। पिता का विचार इसी भाव से करेंगे और साथ ही आपकी कार्य कुशलता, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता, इन सभी चीजों का विचार इसी भाव से करते हैं। दरअसल में मैं ये सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं। आगे चलकर मैं इन प्रत्येक 12 भावों की विस्तृत चर्चा करूंगा, ताकि आपको पता चले कि दरअसल में ये एक भाव है किन किन चीजों का। इसकी विस्तृत चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। ये है एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का स्थान कहते हैं। और ये भाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लाभ की जीवन में क्या महत्ता होती है ये आज के इस भौतिक दौर में बताने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ इच्छा पूर्ति का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है ये भी सबों से छिपा नहीं, सर्वोपरि है। अंततः ये है द्वादश भाव। इस भाव को हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। इस भाव को हम मोक्ष के भाव से जानते हैं। साथ ही साथ आपके विदेश गमन का विचार भी इसी भाव से होता है। तो ये रही हमारी इन 12 भावों से संबंधित एक संक्षिप्त चर्चा, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयत्न किया कि ये जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं और ये भाव, हर एक भाव अब किन किन चीजों को प्रदर्शित करता है। अब इसके अलावा एक दो संक्षिप्त चीजों की मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे ये लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसे हम लग्न त्रिकोण कहते हैं। इसे हम लग्न त्रिकोण के नाम से जानते हैं। एकादश भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसे हम केंद्र कहते हैं, कुंडली का केंद्र कहते हैं। षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इसे हम त्रिक भाव कहते हैं। जन्म कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में इन भावों को अच्छा नहीं माना गया है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं विदा लेता हूं और पुनः फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने आगे की जानकारी लेकर। नमस्कार।